अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, मलाला यूसुफ़ज़ई ने एक बयान दिया है और बड़ा ही बेहयाई वाला बयान दिया है। गैरत और हया से आरी बयान दिया है कि अगर कोई लड़का लड़की बग़ैर शादी के रहते हैं तो फिर ज़िंदगी का मज़ा उड़ाएं, बग़ैर रहें और निकाह फार्म पर साइन करने की क्या ज़रूरत है, शादी करने की क्या ज़रूरत है। अब इसलिए ये क्यों बोला है, इसको समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि 2021 चल रहा है, हमें 2012 में जाना पड़ेगा। 2012 में गालिबन जो मुझे याद पड़ रहा है कि मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर जो हमला हुआ था वो 2012 में हुआ था। सबसे पहले मैं आपको 3 तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। पहली तस्वीर ये देखें, अब ये दूसरी तस्वीर देखें, ये भी मलाला की है। अब ये तीसरी तस्वीर देखें। तीनों तस्वीर आपने देख ली। पहली तस्वीर में आपने देखा कि मलाला यूसुफ़ज़ई खून से लथपथ भरी हुई हैं, यानी उनके पर हमला हुआ है और फायर खोला गया है, इस वजह से वो ज़ख्मी हो गई हैं। चलो हम पूछते हैं, मलाला आपको कहाँ पर गोली लगी है? दूसरी तस्वीर बता रही है कि इसको यहाँ पर गोली लगी है। ये देखें आप, इसके दाएं जानिब आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पर उसको गोली लगी है। और उस वक्त मुझे अच्छी नमूने से याद है कि न्यूज़ में भी यही चलता था कि उसके दिमाग में गोली लगी है। चलो भाई, गोली लगी, हमें नज़र भी आ रहा है कि पट्टी बंधी हुई है। तीसरी तस्वीर देखें, ये तस्वीर जो है ये उसके 72 घंटे के हमले के 72 घंटे के बाद की तस्वीर है। इसके अंदर आप देखें तो ये जो आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी कहाँ चली गई? अगर वाकई में इसके ऊपर हमला हुआ था और वाकई में ये ऐसी ज़ख्मी हो गई थी और खून से लथपथ हो गई थी, तो फिर ये पट्टी जो थी वो कहाँ चली गई? ज़ख़म था वो कहाँ चला गया? मालूम हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये सारा ड्रामा था, ये सारा हाथ का बनाया हुआ प्रोग्राम था, सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों को ख्वार करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, और एक मुक़द्दस तहरीक जो चली हुई थी उस तहरीक को बदनाम करने के लिए ये सारा इक़दाम किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमला ज़ाहिर किया गया था मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर, इस हमले से पहले मलाला यूसुफ़ज़ई कॉलम लिखती थी डॉन न्यूज़ के अंदर। डॉन न्यूज़ में मुझे बताओ कि कॉलम लिखना कोई आसान काम है? नहीं, BBC के अंदर उसके कॉलम आते थे और BBC वेबसाइट के ऊपर इसके कॉलम आते थे। अब ये जो छोटी बच्ची है 7th या 6th या 8th में पढ़ती है, इसके कॉलम BBC तक कैसे जा रहे थे, डॉन न्यूज़ में कैसे जा रहे थे? मालूम हुआ कि इसका बड़ा ताल्लुक़ था और बड़े मरासिम थे ऊपर तक, और इसके बाप के थे जो इसको प्रोमोट कर रहा था, आगे लगा रहा था। फिर उसी का इसने फ़ायदा उठाया और पैसे लेकर इसने ड्रामा ये करवाया। हालांकि ये ज़ख्मी भी नहीं हुई थी, इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था, ये सब कुछ फेक ड्रामा था। सारी जो फ़िल्म बनी हुई थी वो फ़िल्म की फ़िल्म ही फेक थी, कुछ भी नहीं हुआ था इसको। वरना यकीन नहीं आता तो देख लें ये तस्वीर। अब बात समझ में आ गई। अब हमले से पहले ये इंटरनेशनल मीडिया के अंदर लिखती थी, इसका एक कॉलम बहुत मशहूर हुआ था कि दाढ़ी को देखकर मुझे फ़िरौन की दाढ़ी याद आती है, दाढ़ी को देखकर मुझे अबू जहल की दाढ़ी याद आती है। तो वो जो कॉलम था उसका बहुत मशहूर हुआ था। तो मेरे भाई, दोस्तों और बुज़ुर्गों, तो यहाँ वहाँ तक इसकी कैसे रसाई हो गई कि ये डॉन में लिख रही थी या BBC के अंदर इसके कॉलम छप रहे थे वेबसाइट के ऊपर। तो मालूम हुआ कि इसके ताल्लुकात ऊपर तक थे। फिर इसको इस्तेमाल किया गया, यानी या ख़ुद इस्तेमाल हुई अपने बाप के ज़रिए से। फिर ये ड्रामा रचाया गया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, बदअमन मुल्क साबित करने के लिए, और एक मुक़द्दस तहरीक जो चली हुई थी जिसने इस्लाम को अफ़गानिस्तान के अंदर नाफिज किया था, उस मुक़द्दस तहरीक को बदनाम करने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया। और फिर उसको वहाँ पर जाकर वो इनामात और इकरामात से नवाजा गया जो पाकिस्तान के किसी भी मर्द व फ़र्द किसी को भी नहीं दिए गए।
क्या नोबेल प्राइज़ दिया, क्या नोबेल इनाम दिया गया, फ़लाँ इनाम दिया गया, फ़लाँ अमन अवार्ड दिया, पीस अवार्ड, पता नहीं कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये सारी जो कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर हमला हुआ था, वो सारा झूठ था, फ़रेब था, धोखा था। हमारे मीडिया में ने हमारी आंखों में धूल झोंका हुआ था। लेकिन वो अब जो बादशाह और लोग हैं, हम तो तभी कहते थे, बहुत सारे उलमा भी कहते थे सब बकवास है, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप समझें कि ये कैसा मसला था, बिल्कुल झूठ ही था। अब आगे बात समझें। जब ये उनके हाथों में पली, बड़ी हुई, परवान चढ़ी, पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इससे काम लिया गया, अब इस्लाम के ख़िलाफ़ काम लिया जा रहा है। इसने उठते ये बयान दिया है, सबसे पहला बयान कि भाई शादी की ज़रूरत नहीं है, आप बेहयाई करते रहें, बेगैरती करते रहें, एक दूसरे के साथ रंग रंगलियाँ मनाते रहें, निकाह फार्म पर साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों करते हैं। तो ये पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, पस पर्दा हकीकत में इसने जो कुछ लिया खाया पिया, ये सारा पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना कि पाकिस्तान दुनिया का एटमी मुल्क होने के बावजूद बदअमन मुल्क है, पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर हुआ। दूसरे नंबर पर अब इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे काम लिया जा रहा है। जो अहकामात इस्लामी हैं उन अहकामात के ऊपर अब इससे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बयानात दिलवाए जाएंगे, ऐसे काम करवाए जाएंगे, ऐसी कोशिशें इससे करवाई जाएंगी जिसके ऊपर इस्लाम पर हर्फ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये तो अपना इस जैसे तो बहुत सारे जाहिल आए और चले भी गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये अब इस्तेमाल हो रही है इस्लाम के ख़िलाफ़। और सबसे पहले उसने निकाह के ऊपर उंगली उठाई है। आहिस्ता 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 ये दूसरे मसाइल पर भी बात करेगी। ये आज मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस फितने से महफूज फरमाए, ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।